ये जो अहंकार है कहां से आया? तुम्हारे ही मन से। मूल कौन है? चेतन। लिंग शरीर काहे से बना? लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर मैं विचार चंद्रोदय या आत्मबोध जब किए तो बहुत बार समझाए, बट स्टिल आई विल से इट अगेन फॉर न्यू पीपल। 5 ज्ञान इंद्री, राइट? 5 कर्म इंद्री, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। टोटल कितने हुए? ये 19 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म मतलब जो आंख से दिखे नहीं, सूक्ष्म उसे कहते जो आंख से दिखे नहीं। फिर से कहती हूं, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्वों से बना आपका सूक्ष्म शरीर। दूसरा है आपका ये स्थूल शरीर, ये काहे से बना? आज सुबह ही बोला, 5 तत्वों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तीसरा आपका शरीर है, उसे हम कहते कारण शरीर। जिस मूल अविद्या से ये सूक्ष्म शरीर बना, उस मूल अविद्या को हम कहते कारण शरीर। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। अंग्रेजी में बोले तो कहेंगे फिजिकल बॉडी, देन सटल बॉडी एंड देन कॉजल बॉडी। कॉजल मीनिंग the one which is cause of your sukshma subtle body is called the cause. Without cause there is no effect. So what is cause of the mind? Moola vidya, karana sharir. तो आपका ये जो लिंग शरीर है, बोले ये जड़ है। ये जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, ये 3 अवस्थाओं से गुजरता है। 3 अवस्था कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और ये जो आपका स्थूल शरीर है, ये वो है जो बेचारा जन्मता है, हैप्पी बर्थडे मनाता है, फिर एक दिन मर जाता है। फंडामेंटल ट्रूथ। तुम भगवान मानो न मानो, तुम आत्मा मानो न मानो, शरीर जन्मा है, मरेगा। श्लोक मालना नाम जो उपजियो सो बिनस है। इट्स ब्यूटिफुल। किसी का भी शरीर, स्थूल शरीर जो पैदा हुआ है, हो नहीं सकता कि मरे नहीं, मरेगा। ना आपके शरीर स्थिर रहेंगे, ना आपके लेफ्ट राइट जो शरीर हैं वो स्थिर रहेंगे। वो भी मरेंगे, ये भी मरेंगे, सब मरेंगे। मेरे एक परिचय में साधु था, वो थोड़ा उसकी बुद्धि फिर गई। बुद्धि फिर गई तो वो एक ही बात बोलता रहे, सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे। सम्मेलन होता था, सब महात्मा बैठे हैं, सब स्वामी जी लोग बैठे, वो कभी भी आके बीच में बैठे, पीछे सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे। ये याद रह गया उसको, सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे। बट एक अजीब बात थी, जब वो अपने गुरु को मिलता था ना, तो उनको देख के ये नहीं, तो उस बेहोशी में भी ये होश थी उसको। गुरु मिलते थे तो उनको प्रणाम करता था। तो गुरु के आसपास जितने चेले हैं ना, तो पास में जाके सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे। मेरे से बहुत प्यार था उनको। इंदौर का सत्संग था, तो जब मेरा बोलने का समय होता तो अनाउंस होता था ना, तो जब अनाउंसमेंट हुई मेरे नाम की, तो चूंकि मैं एक आध भजन जरूर गाती थी, तो वो जैसे ही मेरा नाम, तो दूर से भागा चला आता था, भाग के मेरे पीछे बैठ के बांसुरी बजाता था। उसको आती नहीं बांसुरी बजानी, पर वो बांसुरी बजाता था और मेरे से आंख मिला के खुश होते थे। मैं बोल रही हूं, ये देख के वो बहुत खुश। मैंने उस बेहोशी में भी ये होश था, खुश होते।
तो जैसे कुछ गा रही हूं तो वो अपनी उल्टी सीधी कुछ भी बजाए चले जा रहे, बजाए चले जा रहे, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे टोटली इग्नोर करना पड़ता था। वो टी टाँ टाँ जो भी कर रहा है कर, हम अपना कर रहे। पर फिर मैं ज्यादा नहीं गाती थी, जल्दी बंद करके बोलती, क्योंकि बोलने में ही वो चुप होगा। पर फिर कान में मुझे सुन जाता था, पीछे मेरे बैठे, सब मरेंगे सब। अज्ञान में आदमी क्या कुछ नहीं करता। वो एक व्रत होता है जिसमें मेरे बच्चे लंबी उम्र जिए, माएँ व्रत रखती हैं, मेरा बच्चा मरे नहीं। वो सुहागने व्रत रखती, मेरा पति मरे नहीं। ये सुहागे पति कोई व्रत नहीं रखते कि पत्नी मरे नहीं। तो माएँ रखती हैं पति के लिए, बच्चों के लिए। पर सच क्या है? समझे? अब ये याद रखना मेरा इशारा। दिस मीन्स सब मरेंगे, सब मरेंगे। बट अजब बात देखो, स्थूल शरीर मरता है, सूक्ष्म शरीर मरता नहीं। सूक्ष्म शरीर क्यों नहीं मरता? अज्ञान है ना। तो अज्ञान है, कर्म है, कर्म के बंधन है, इसलिए फिर जन्म होता रहता है। बट द क्वेश्चन इज, ये जन्मने और मरने वाला ये सिलसिला कब तक? कहा जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान होने पर, आत्मज्ञान से क्या निश्चय बना? निश्चय बना मैं ही साक्षी स्वरूप सच्चिदानंद आत्म स्वरूप हूं। मन से कोई लेना देना नहीं, शरीर से कोई लेना देना नहीं। तो कर्ता बन के नया कर्म करता नहीं। और जो कर्म कर चुका है प्रारब्ध से, जिस प्रारब्ध से ये जन्म चल रहा, वो प्रारब्ध के भोग को ज्ञानी भोगता है। मैं ही आत्मा हूं, मैं ही साक्षी हूं, ये सुनना ज्ञान नहीं होता। ज्ञान कब होता है? जब इसका दृढ़ निश्चय हो जाए। दृढ़ निश्चय मतलब कि तुम्हें गहरी नींद से भी कोई उठाए, वो पूछे तुम कौन, तो तुमको मैं साक्षी स्वरूप। कि नींद से कोई उठाए, पूछे तुम कौन, निश्चय रहे मैं साक्षी स्वरूप। शरीर रोगी हो जाए, हाय हाय करे, कैंसर हो जाए, कीड़े पड़ जाए, कुछ हो, पर ये निश्चय रहे ये देह में नहीं, मैं साक्षी स्वरूप। दृढ़ निश्चय सिर्फ सुनने से नहीं होता। दृढ़ निश्चय करने के लिए मन का वैरागी होना, मन का एकाग्र होना, मन का पूरी होश में रहते हुए जिस सुषुप्ति अवस्था में अहंकार लीन हो जाता है, ये अवस्था जागृति में करे। पूरा होश में, पूरा जागृत है, बट अहंकार लीन हो गया, वृत्तियों से शून्य मन हो गया, निर्विकार, निर्विचार, निरासक्त, निर्मोह और अपने चेतना के प्रकाश में। दृढ़ अपरोक्ष अनुभूति, दृढ़ निश्चय। तो कर्ता बन के नया कर्म कोई करेगा नहीं। मोह शोक से छूट गया हो, किसका मोह कर? जब अपने ही शरीर का नहीं रह गया तो किसी का क्या करेगा? मुक्त हुआ अपने बंधनों से। जाना, बंधन भ्रम थे, भ्रम छूट गया, निर्बंध हुआ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। मैं ही शाश्वत स्वरूप, मैं ही नित्य स्वरूप। ये मन और अहंकार ये सब किसके हिस्से है? ये सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं। आइए, जो चेतना है आपकी वह 3 अवस्थाओं में जागृत स्वप्न सुषुप्ति से गुजरती है। अजब देखो, जागृत में लगता है ये सच्चा, स्वप्न में लगता है ये सच्चा। स्वप्न से उठते हो तो कहते हैं अच्छा ये तो झूठा था। जैसे स्वप्न से जगने पर तुम कहते हो ना ये झूठा है, ज्ञानी खुली आंख से जगत को देख के कहता है ये झूठा। बोलने की जरूरत नहीं, पता है। इसी साल मेरे बहुत प्रिय मित्र स्वामी राम कृपालु जी का शरीर गया। तो उनके अब ऋषिकेश की ये कस्टम है, जब कोई साधु मरता है नॉर्मली क्या होता है, वो गांठ बांधते हैं कपड़े में और एक बोट में ले जाते हैं। माया कुंड का जो सबसे गहरा हिस्सा है गंगा जी का, वहां एक बड़ा सा पत्थर उस शरीर के साथ बांधते हैं, जो शरीर एक चद्दर में बंधा हुआ है, और गंगा जी में छोड़ देते। दैट्स इट, डन। जो सन्यासी होते, पर जो सन्यासी नहीं होते, वो सन्यासी नहीं थे, तो उनका फिर दाह संस्कार होता है। अब मेरा भाव था कि स्वामी जी को बहुत 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 प्यार था हमसे, बहुत बहुत प्यार था। होता ही है, कैसे नहीं होगा, बहुत प्यार। तो मैंने कहा नहीं, स्वामी जी को विदाई अच्छे से देंगे तो थोड़ा बैंड बाजा होना चाहिए, कुछ तो ड्रामा होना चाहिए। तो बैंड बाजा, उनकी एक पालकी सी बनाई, वो फूल वूल लगाए, हरिमिलन ने बड़ा अच्छा इंतजाम करवा दिया था। बैंड आ गया तो उनको ऐसे उनके गली का ऐसे पूरा चक्कर काटवा के ला रहे थे। तो मैं इधर किनारे में खड़ी थी, एक साधु आया, वो मेरे को कहता आप आएंगी जरा। मैंने चलो चलो। तो हुआ यूं कि बात करते करते उन्होंने उनकी वो जिस बांस को उठाया हुआ था, वो बंदा यहाँ से, वो साधु यहाँ से हट गया और वो बांस उन्होंने मुझे दे दिया। तो हमारे बाएं कंधे में स्वामी जी को उठा लिया। अब बैंड बाजा बज रहा है, सीढ़ियां उतरे गंगा जी की, और फिर उनका वो अंतिम स्नान, वो पूरी की पूरी जो होती ना, ऐसे ही पूरा शरीर ऐसे गंगा जी में डाला, वापिस उठ। बस इतने में उनकी वो लकड़ी की तैयार कर दी गई और उनका शरीर जो है रखा गया। अब जटा उनकी बहुत लंबी थी, तो उनकी जटा को संभालते हुए उस साथ में रखी और ऊपर फिर सब लकड़ी वकड़ी लगा दी। बड़ी भीड़ सी मच गई, तो मैं तो एक किनारे खड़ी हो गई, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम था वो तो हो गया खत्म, गंगा स्नान तक। क्योंकि गंगा का पुत्र था ना, वो गंगा से प्यार करता था वो। और वहीं खड़े खड़े ये वाला भजन जो है तो भीतर आया था, जीवन का सब शोर शराबा आखिर मुकना गंगा में। तो अग्नि दी गई, धूं धूं करके शरीर जला। अगले दिन कोई 11 बजे करीब में गई वहां, सफा चट, कुछ भी नहीं। मैं ये क्या हुआ? कहते जी वो तो शाम में ही फूल जो हड्डियां जो अवशेष थे वो लिए और गंगा जी में डाल दिया। वहां तो सब साफ सफाई भी हो गया, नामो निशान भी नहीं रहा। 24 घंटे भी ना रुके, क्योंकि वहां वाले साधु बस ऐसे ही होते हैं। क्या है शरीर का, क्या है, गया तो गया, नो इमोशनल ड्रामा, गया तो गया। पंचभूत का था, पंचभूत में मिल गया। मन मोह मुक्त, पाप मुक्त, बुद्धि ज्ञान में स्थित,
कौन आया कौन गया फिर बताओ ना। आनंद स्वरूप के निश्चय में जो है उसके लिए मृत्यु क्या खेल है, जन्म क्या खेल है। अपना पहले खेल है, दूसरों का भी खेल है, और इस खेल का वो आनंद लेता। क्यों? क्योंकि उसने दृग दृश्य का विवेक कर लिया। और विवेक हो जाए तो अपने आनंद स्वरूप का मनन है, चिंतन है, अपने आनंद स्वरूप की स्थिति है।